इस वीडियो में हम यूज़र की रजिस्ट्रेशन के वक्त जो हमने मेथड यूज़ किया था auth.create यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसके थ्रू हम चेक कर चुके हैं कि वो जो हम यूज़र पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। अब इसकी जगह पे क्योंकि हमने यूज़र के मुताबिक करना था तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ यूज़र डॉट गेट ईमेल, और पासवर्ड जो था पासवर्ड हमारे पास ये था यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। अब इस वैल्यू यानी कि हमारे पास जब कोई भी नया यूज़र अपने ईमेल और पासवर्ड के और बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ लॉगिन कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, यानी साइन अप कर रहा है, तो उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाए तो ये यूज़र की डिटेल सारी रियल टाइम डेटाबेस यानी कि फायरबेस डेटाबेस में स्टोर करें। तो उसके लिए हमें एक मेथड जो है वो कॉल करना होगा। फायरबेस ऑब्जेक्ट जो है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फायरबेस डेटाबेस। एक और हमें यूज़ करना होगा डेटाबेस, ये भी फायरबेस का ही क्लास है एक, डेटाबेस रेफरेंस। रेफरेंस में हमने डेटाबेस को जो हमारे पास यूआरएल होता है, इस यूआरएल को हमने एक्सेस करवाना होता है। फायरबेस सबसे पहले तो डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। अब हमें रेफरेंस को करवाना है, रेफरेंस असाइनमेंट डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। अब इस यूआरएल को इसने गेट कर लेना है। अब हमने इसके अंदर डेटा जब स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये दोबारा से डायलॉग डॉट शो, लेकिन इसका टाइटल और मैसेज जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कर देना है डायलॉग डॉट सेट टाइटल, यानी टाइटल मैं चेंज कर रहा हूँ सेविंग, और फिर डायलॉग का जो मैसेज है डॉट सेट मैसेज यूज़र इन्फो, सेविंग यूज़र इन्फो, यानी कि ये मैसेज शो हो और डायलॉग शो हो जाए। अब इसके बाद मैंने डेटा जो है वो सेव करना है। डेटा सेव करने के लिए मेरे पास रेफरेंस जो भी मैंने मतलब कि हमारे पास ये मेन नोड है, नोड के अंदर रेफरेंस डॉट चाइल्ड, एक चाइल्ड ऐड करना है और उसको मैंने नाम दे दिया यूज़र्स का। जिस तरह रिलेशन डेटाबेस में टेबल्स बनते हैं वैसे ही हमने ये इसको पेरेंट नोड यूज़र्स, यानी कि मैं इसको आपको स्केच बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यूज़र फर्स्ट जो हमारे पास नोड होगी वो यूज़र्स की होगी। सेकंड में हमारे पास जो है यूज़र आईडी होगी, जो भी यूआईडी हमने एक यूज़र के लिए लगाई है, और उसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यू होंगी। इन्फो हम बेसिकली इस रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र्स हमारे पास आ चुका है, इसके बाद हमने ऐड करनी है चाइल्ड यूज़र, और जैसे ही ये यहाँ पे क्रिएट यूज़र हो जाएगा तो इसकी हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेनी है। यूज़र हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सेट करनी है यूआई, और यूआईडी के लिए हमारे पास ऑथ का ऑब्जेक्ट है डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआईडी। तो इस मेथड के थ्रू हमें यूआईडी जो है इसके अंदर मिल जाएगी। जब ये चीज़ हमारे पास मिल जाएगी तो हमने यहाँ पे लिख देना है यूज़र गेट यूज़र आईडी। तो ये हमारे पास यूज़र आईडी प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होगी, और फिर इसके बाद सारा रिकॉर्ड जो भी है हमने वो इसके अंदर पुट कर देना है। तो डॉट सेट वैल्यू में हमने यहाँ पे पास कर दिया यूज़र ऑब्जेक्ट, और हमें ये बाकी मेथड जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस इसको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट या किसी भी मॉडल क्लास जो हमने खुद बनाई है उसकी अरे लिस्ट में से सारा डाटा खुद ही फैच करके तो प्रॉपरली नोड जो है वो अरेंज कर लेती है।
यहाँ पे हमें ऐड करना होगा वंस अगेन ऑन कंप्लीट लिसनर, हमने इसका ऑब्जेक्ट कॉल करवा दिया और इसके बाद वंस अगेन इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल तो डायलॉग डॉट डिसमिस, और अगर डायलॉग डिसमिस हो रहा है यहाँ से तो फिर हम इसको मैसेज शो करवा दें कि ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर चुका है, यानी कि अगर डेटा भी सक्सेसफुली सेव हो गया तो हम इसको मैसेज ये शो करवाते हैं और फिर हम इसको मूव करवा के ले जाते हैं। आप इसको भी अनचेक कर दिए, और अगर ये कोई एरर डिस्प्ले करता है यहाँ पे डेटा का यूज़र रजिस्ट्रेशन फील्ड, और यहाँ पे हम वंस अगेन डिसमिस करवा के इसको और डिस्प्ले कर देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्टर ये कर चुका है इन्फो नॉट सेव, डायलॉग को डिसमिस कर देते हैं। अब मैं वंस अगेन डेटाबेस पे जा ऑथेंटिकेशन पे जाके तो मैं इस यूज़र को यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव कि ये फ्रेशली दोबारा से आए और इसको ऐड करवाएं। ये यूज़र रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे ही डेटाबेस में ये डेटा आएगा सेव साइनअप होने के बाद, एप्लीकेशन को मैंने करवा लिया दोबारा से रन। फर्स्ट स्टेप में ये साइनअप करवाएगा यूज़र को, और साइनअप करवाने के बाद ये उसकी इन्फॉर्मेशन को इस डेटाबेस के अंदर सेव करवा देगा। यूज़र नॉट फाउंड, और ये इसको वापस लॉगिन पे ले आया। यहाँ पे एक एरर आया है, सॉरी गेट इंस्टेंस। database equals to समटाइम ये एरर आ जाता होता है कि ये यूआरएल को एक्सेस नहीं कर पाता, तो हमें मैनुअली जो है ये ऐड करवाना पड़ेगा अगर इसने दोबारा से एरर दिया तो। यूज़र नॉट फाउंड, ये यहाँ पे मैं इसको दोबारा रजिस्टर करवाऊँगा। ओके, ये वंस अगेन उसी जगह पे। ओके, ये एरर सम टाइम आता होता है, हमें ये वैल्यू जो है ये कॉपी करनी पड़ती है। इसको कॉपी करके हमें यहाँ पे ऐड करवाना पड़ता है इंस्टेंस में। रेफरेंस डॉट असाइनमेंट ऑपरेटर डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस सेमीकोलन। ये यूआरएल जो है डेटाबेस का यहाँ पे समटाइम मैनुअली हमें ऐड करवाना पड़ जाता है। यूज़र नॉट फाउंड, लॉगिन, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर पे जाके मुझे यहाँ पे चेक करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र 1 फ़ोन नंबर, नेक्स्ट ईमेल user1@mail.com, पासवर्ड, रजिस्टर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले ये रजिस्टर कर रहा है, जैसे ही सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो ये इसको सेव करना शुरू कर देगा, और ये यूज़र ने सक्सेसफुली यहाँ पे वैल्यूज़ जो है
यूज़र्स मैंने सबसे पहली नोड बनाई थी पेरेंट नोड, और पेरेंट नोड यूज़र्स के अंदर मैंने यूआईडी ऐड की थी। यूआईडी के बाद इसने उस यूज़र ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ऐड करवा दी हैं। तो ये था यूज़र को रजिस्टर करना, रजिस्टर के साथ उसकी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करना और लॉगिन करना और लॉग आउट करना।